नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी में। आज की जो वीडियो है यह है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे। खास करके इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। इस ट्यूटोरियल का मकसद ही है कि सॉलिड से रिलेटेड जितने भी आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी है, उसको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाए। क्योंकि जब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है वो ये होता है कि हमें सॉलिड के कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, उस सॉलिड को हम नहीं समझ पाते हैं और ना समझने के कारण हम उसको क्वेश्चन में फ्रेम नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया होता है सॉलिड का प्रोजेक्शन या उसकी पोजीशन, उसको हम नहीं समझ पाते। तो वीडियो का मकसद यही होगा कि बेसिक कंसेप्ट जो है उसको सीख लिया जाए पहले, ताकि जो क्वेश्चंस को समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सॉलिड को। सॉलिड कितने तरीके का होता है, आपको तरीका ही नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन को आप नहीं पकड़ पाइएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, सीधी सी बात है। तो तरीका को पहले समझना है, टाइप को समझना है कि टाइप कितने होते हैं सॉलिड के, कितने कितने प्रकार के सॉलिड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइप को। टाइप ऑफ सॉलिड में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारे पास कितने टाइप हैं। तो हमारे पास है प्रिज्म है, पिरामिड है, कोन है, सिलेंडर है, क्यूब है, टेट्राहेड्रॉन है, ऑक्टाहेड्रॉन है, डोडेकाहेड्रॉन है और आइकोसाहेड्रॉन है। ठीक है, इतना सारा है हमारे पास सॉलिड। अब लोग सर इतना सॉलिड जो है इसको पढ़ना जरूरी है क्या, ये सारे इंपॉर्टेंट है? मैं कहूँगा नहीं। जो इंपॉर्टेंट सॉलिड है वो आपको ब्लू कलर से यहाँ पर दिखाया हमने। ये जो इंपॉर्टेंट आपके सॉलिड है और लगभग क्वेश्चन बार बार रिपीट यहीं से किया जाता है, यहीं से पूछा जाएगा आपसे। सॉलिड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, क्यूब, टेट्राहेड्रॉन से ही होगा। इसके अलावा जो है इन सारे सॉलिड से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब इसमें भी हमने क्लासिफिकेशन किया है कि सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि लगभग पिरामिड और प्रिज्म से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 70% क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं। बाद बाकी सॉलिड से आपके 30% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्या, प्रिज्म और पिरामिड। अब प्रिज्म को भी समझेंगे और पिरामिड को समझेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं जिससे ये बना हुआ है सॉलिड, उन सारे एलिमेंट, इसमें टर्म क्या क्या यूज होता है, अगर टर्म हमें पता होगा तो क्वेश्चन में वही सेम टर्म हमें मिलेगा। जैसे एज की बात करेंगे, क्वेश्चन में एज लिखा होगा तो एज हमको समझ में आना चाहिए। एक्सिस लिखा होगा तो एक्सिस समझ में आना चाहिए। स्लांट फेस लिखा होगा, स्लांट फेस समझ में आना चाहिए। स्लांट एज लिखा होगा, वर्टेक्स ऑफ बेस लिखा होगा, एज ऑफ बेस लिखा होगा, एज ऑफ प्लेन लिखा होगा, टॉप लिखा होगा, बॉटम लिखा होगा, बेस लिखा होगा। इन सारे टर्मिनोलॉजी को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए टफ होने वाला है। क्वेश्चंस इस तरीके से होगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। तो इसमें इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कुछ कुल मिला के पहले तो कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद 38 क्वेश्चंस को मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है 4 कैटेगरी में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 में। तो इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा किस पे रहेगा, प्रिज्म और पिरामिड पे। अब क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए प्रिज्म और पिरामिड का टाइप होता है, बाकी जो सॉलिड हमारे पास कोन, सिलेंडर, क्यूब और टेट्राहेड्रॉन, इसका कोई टाइप नहीं होता। ये एक तरीके का, सिलेंडर भी एक तरीके का, क्यूब भी एक तरीके का और टेट्राहेड्रॉन भी एक तरीके का। तो टाइप किस में है, तो सबसे ज़्यादा टाइप जो होती है वो किस में, प्रिज्म और पिरामिड में होती है। इन दोनों सॉलिड को हम लोग फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा यहीं से, टाइप वेरिएशंस भी सबसे ज़्यादा इसी दोनों में। तो बेहतर है कि इसी को क्या कर दिया जाए, समझ लिया जाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसको, प्रिज्म को। सॉरी, देखिए प्रिज्म को हम बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक स्क्वायर प्रिज्म है हमारे पास, एक पेंटागोनल प्रिज्म और तीसरा है हेक्सागोनल प्रिज्म। प्रिज्म कितने तरीके का, 3 तरीके का। कितने तरीके का, 3, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म और हेक्सागोनल प्रिज्म। अब ये टाइप ऑफ प्रिज्म या टाइप ऑफ सॉलिड हम किस चीज़ पर डिसाइड करते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस क्या है, उसका जो बेसिस है वो है आपका बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। अब आप देख पाएंगे कि इसको स्क्वायर प्रिज्म हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो बेस है वो किस तरीके का है, स्क्वायर है। इसका जो बेस पेंटागोनल प्रिज्म का है वो एक पेंटागन है
और हेक्सागोनल प्रिज्म का बेस क्या है, एक हेक्सागन है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वो समझिए। तो यहाँ पर देखिए बेस, ये आपको बेस मिलेगा स्क्वायर, एक स्क्वायर बेस है, और टॉप में भी आपको सेम फिगर, सिमेट्रिकल फिगर मिलता है। तो प्रिज्म का सबसे पहला कैरेक्टर यही है कि जो बेस जिस तरीके का फिगर होगा उसी तरीके का सिमेट्रिकल फिगर इसके टॉप में भी होगा। मीन्स बेस में अगर स्क्वायर है तो टॉप में भी स्क्वायर होगा, बेस में पेंटागन है तो टॉप में भी पेंटागन, बेस में हेक्सागन तो टॉप में भी हेक्सागन। अब इसके बाद देखिए ये वर्टिकल फेसेस इसके होते हैं। अब फेस का मतलब क्या हुआ, तो 4 फेस होगा इसका। देखिए एक तो ये वाला, एक रेक्टेंगुलर फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस भी याद रखिए। तो ये वर्टिकल फेसेस है, मतलब वर्टिकल का मतलब ये ग्राउंड, तो ग्राउंड के वर्टिकल 90 डिग्री खड़ा। अब इसको समझिए, तो एज हमारे पास कितनी है, तो बेस, एज ऑफ बेस भी कई बार पूछ देता है। बेस एज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो बेस एज को समझना है कि बेस में जो फिगर है, कोई जरूरी नहीं कि प्रिज्म है तो यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल फिगर, नीचे भी आपको स्क्वायर मिल रहा है, टॉप में भी स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है। प्रिज्म में सिर्फ बेस में स्क्वायर होता है, ऊपर में कोई भी सिमेट्रिकल फिगर नहीं होता है। तो उस तरीके से अगर आपसे पूछे कि बताइए एज ऑफ बेस को बताइए, तो मान लीजिए इसकी मैं नेमिंग कर दूं, ए बी वर्टेक्स है, ये सी है और ये डी है, किसका, स्क्वायर का। नीचे में एक स्क्वायर है बेस में, ये देखिए स्क्वायर, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो ये जो ए बी है ये एक एज ऑफ बेस है, उसी तरीके से बी सी एज ऑफ बेस है, सी डी एज ऑफ बेस है और ए डी एज ऑफ बेस है। तो ये चारों क्या है, एज ऑफ बेस हो गया। आपसे अगर पूछ दे कि टॉप, एज ऑफ टॉप क्या होगा प्रिज्म का, तो यहाँ पर अगर P, Q, R, S नाम दे दे, तो टॉप में भी क्या है आपके पास, एक स्क्वायर। देखिए P है, Q है, R है और S है। अब आपके पास क्या है, एज ऑफ टॉप पूछ दे, तो एक एज तो ये वाला, तो ये हो जाएगा PQ, फिर हो जाएगा QR ये वाला, फिर RS और फिर PS। तो ये आपका एज ऑफ टॉप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एज ऑफ टॉप। और उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एज ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर भी आप रख सकते हैं ऑफ प्रिज्म। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इतने के बाद अब इसको अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा एक स्क्वायर पिरामिड का मैं मॉडल भी लेके आया हूँ, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इस वाले 3D मॉडल को आप देखिए, समझिए। ये प्रिज्म है, ये क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है। अब स्क्वायर प्रिज्म है तो इसके बेस में क्या, ये बेस जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, स्क्वायर है। उसी तरीके से टॉप में क्या है, टॉप में भी स्क्वायर है। तो बेस में स्क्वायर, टॉप में स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर प्रिज्म बोला, हमने बोला ही क्यों, क्योंकि इसका बेस किससे बना है, स्क्वायर से बना है। इसके बेस में क्या पाया गया, स्क्वायर पाया गया। अब ये है रेक्टेंगुलर फेसेस। देखिए एक रेक्टेंगुलर फेस इस एज से, या बेस अगर इसको मानते हैं तो बेस से देखिए, एक बेस के एज से, इस वाले एज से एक रेक्टेंगुलर फेस, इस वाले एज से दूसरा रेक्टेंगुलर फेस, इस वाले एज से तीसरा रेक्टेंगुलर फेस और इस वाले एज से चौथा रेक्टेंगुलर फेस। तो स्क्वायर प्रिज्म की प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि 4 रेक्टेंगुलर फेस होंगे और इसमें 2 स्क्वायर होगा, एक टॉप में स्क्वायर, एक बेस में स्क्वायर, और 4 क्या, रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे इसके। अब अगला चीज है एक्सिस, इसका कैसे निकालेंगे। तो बेस वाले स्क्वायर का सेंटर आप निकालिए, मतलब बेस स्क्वायर का डायगोनल खींचिए, यहाँ से यहाँ मिलाइए इसको, यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा बीच में आपको, ये वाला, और ऊपर में भी डायगोनल खींचिए दोनों का, अब बीच में पॉइंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। ये हाइपोथेटिकल एक लाइन होती है जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन से दिखाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस। तो सीधी सी बात है, ऊपर में डायगोनल खींचिए, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिला, बेस में आपको यहाँ पे पॉइंट मिला, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन को मिला दीजिए, तो ये कहलाती है आपकी क्या, एक्सिस। मतलब आप ऐसा समझ के चलिए कि इसके बीचों बीच आर पार इस तरीके से एक जो लाइन होगी वही क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिज्म, उसको कहेंगे, इस प्रिज्म की क्या हो जाएगी, वो एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, अब समझते हैं पेंटागोनल प्रिज्म को। थोड़ा सा देखिए इसको, इस फिगर को भी आप थोड़ा सा देखिए। ये क्या है, तो ये है पेंटागोनल प्रिज्म। ये क्या है, पेंटागोनल प्रिज्म।
अब आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अगर पेंटागोनल प्रिज्म मैं बता रहा हूं तो इसके बेस में क्या होगा, तो पेंटागन होगा, टॉप में क्या होगा, पेंटागन होगा। ठीक है, कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, तो जितना बेस में एज होता है उतना ही रेक्टेंगुलर फेस भी होता है। तो 5 बेस का एज है, इसमें कितने, अब यहाँ पे देखिए दिखा दूं मैं आपको, 1 2 3 4 5, एज कितना है, एज ऑफ बेस इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 रेक्टेंगुलर फेसेस में होगा। अब इस पेंटागन का जो सेंटर है और इस पेंटागन का सेंटर है, इन दोनों सेंटर को कनेक्ट कीजिए, एक हाइपोथेटिकल एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, और यही लाइन जो है आपकी क्या कहलाएगी, एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्सिस कहलाएगी। समझ रहे हैं, ठीक। अब एक फिगर है हमारे पास, एक सॉलिड हमारे पास ये, इसको भी थोड़ा सा रियलाइज कीजिए। ये है हेक्सागोनल प्रिज्म, क्योंकि इसके बेस में क्या है, हेक्सागन है, इसके टॉप में क्या है, हेक्सागन है, और इसमें 6 रेक्टेंगुलर फेस, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रेक्टेंगुलर फेस इसमें, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। अब होप बाय आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसको हम लोग, प्रिज्म हमने देख लिया, अब थोड़ा सा फोकस करते हैं किस पे, पिरामिड पे। प्रिज्म के टाइप को हम समझ गए, प्रिज्म के टाइप को हम समझ गए, लेकिन पिरामिड पे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल छोटा सा। मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है। क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है। तो स्क्वायर प्रिज्म में बेस में क्या है आपका, स्क्वायर, टॉप में स्क्वायर है, लेकिन हमने कहा कि रेक्टेंगुलर फिगर से ये बाउंड है। ये कैसे बाउंड है, रेक्टेंगुलर फिगर से। लेकिन मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा ही स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर हो, अंतर सिर्फ इतना हो कि वो रेक्टेंगुलर फेस से बाउंड ना हो, वो स्क्वायर फेस से बाउंड हो, तब ऐसे फिगर को आप क्या बोलिएगा, क्या इसे प्रिज्म बोलेंगे? सवाल ही, इसे प्रिज्म बोलेंगे? आइए उस फिगर को मैं बनाऊं। ये देखिए, टॉप में आपका स्क्वायर, ठीक है, बेस में आपका स्क्वायर, ठीक है, ये है वो फिगर। मतलब अगर स्क्वायर है तो सारा साइड क्या होगा, बराबर। अगर ये ए है, यहां से लेके यहां तक अगर ए है, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ऊपर में भी ए ए ए ए, लेकिन स्क्वायर फेसेस से ये बाउंड है। इसका मतलब जो वर्टिकल फेस है वो भी कैसा है, जो फिगर है वर्टिकल फेस, अब रेक्टेंगुलर फेस नहीं रह गया, वो कैसा है, स्क्वायर। यानी कि ये भी ए, हाइट भी इसका कितना, ए, यहाँ पर हाइट क्या था, एच, ये था ए ए ए ए, ऊपर का स्क्वायर, नीचे का ए ए ए ए, लेकिन हाइट कितना था, एच। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हाइट एच नहीं है, एच नहीं है, हाइट कितना हो गया है, हाइट ए हो गया है। तो बताइए इसे आप क्या बोलिए, इसे क्या रेक्टेंगुलर प्रिज्म या हम लोग स्क्वायर प्रिज्म बोल पाएंगे? नहीं, ठीक है, इसको स्क्वायर प्रिज्म नहीं बोल पाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूब। इसके लिए एक स्पेशल टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है क्यूब, और वो जो स्ट्रक्चर है आपको कुछ ऐसी दिखती है। ये देखिए, ये थोड़ा सा दब गया है, बट कोई नहीं, समझने के हिसाब से ही काफ़ी है, आप इसे समझ पाएंगे। ये देखिए, अगर इसे बेस मान ले और इसके अपोजिट को टॉप मान ले, तो चारों तरफ जो है, जो बाउंडेड फिगर है वो कैसा है, स्क्वायर है। मतलब इसमें 6 फेस है टोटल, एक डाइस की तरह है, और 6 फेस कैसा है, स्क्वायर है। तो इस केस में इसे प्रिज्म नहीं बोलेंगे, इस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे क्यूब बोलते हैं। प्रिज्म वर्ड तब यूज किया जाता है जब इसमें जो रेक्टेंगुलर फेसेस आपको पाया जाएगा, ना कि स्क्वायर। मतलब इसकी हाइट क्या होगी, बेस के साइड से डिफर होगी, ज़्यादा। हाइट क्या होगी, जो बेस का साइड का साइज है उससे ज़्यादा होगा, तब हम इसे क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो सब सेम है, तो इसे हम क्यूब बोलेंगे। बस इतना सा चीज़ आपको समझाना था। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसको, यहाँ देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि इसको स्क्वायर पिरामिड। अब पिरामिड को टाइप को देखिए, पिरामिड को टाइप को यहाँ पे देखेंगे तो पिरामिड होता है, स्क्वायर पिरामिड है हमारे पास, पेंटागोनल पिरामिड है और हेक्सागोनल पिरामिड है। 3 तरीके का पिरामिड अवेलेबल है हमारे पास। कौन कौन सा, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल पिरामिड।
अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि सॉलिड के क्लासिफिकेशन के लिए अगर कोई बेसिस है, अगर कोई बेस माना जाता है तो बेस ही है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड? द आंसर इज बेस, द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। ठीक है, आप बेस को देख के बता सकते हैं कि सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन या इसका नाम होगा किस तरीके का होगा। आप बताइए प्रिज्म में जो यहाँ पे पिरामिड में आपको इस पिरामिड में बेस किस तरीके का मिल रहा है? तो स्क्वायर बेस है इसका। कैसा है? स्क्वायर बेस है। तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि क्या स्क्वायर पिरामिड है। ये क्या है? स्क्वायर पिरामिड है। यहाँ पर बेस आपको क्या मिल रहा है? पेंटागन, पेंटागन मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं पेंटागोनल पिरामिड। और यहाँ पर बेस आपको क्या मिल रहा है? हेक्सागन। क्या मिल रहा है? हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, बेस के आधार पे आप सॉलिड को क्लासीफाई करते हैं। अब अंतर इसमें क्या है? प्रिज्म और पिरामिड में अंतर बस इतना ही है कि जो पिरामिड होता है इसमें ट्रायंगुलर फेसेस से बाउंड ये फिगर होता है। ये जो सॉलिड होता है ये रेक्टेंगुलर फेस से नहीं, ये ट्रायंगुलर फेस से बाउंड होता है। अब इसको मैं आपको समझाना चाहूँ। एक अंतर तो यहाँ पर ये, एक अंतर तो ये कि दोनों में पहला अंतर तो ये है कि बेस में एक फिगर होगा, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। ट्रायंगुलर पिरामिड भी एक टाइप है, उसको भी हम लोग देखेंगे, बट अभी उसको इग्नोर करते हैं। मेजर टाइप यही है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला अंतर तो ये कि फेस इसका देखिए, इसमें कितना 4 फेस होगा। तो पहला फेस ट्रायंगल वाला, ये देखिए पहला ट्रायंगल, दूसरा इसके पीछे, तीसरा ये वाला जो नहीं दिख रहा है, चौथा ये वाला। मतलब टोटल कितने फेस? यहाँ पे एक 2D फिगर है तो हो सके कि आपको देखने में यहाँ पे क्या हो, दिक्कत हो। 4 बेस में, साइड कितना? 4, तो ट्रायंगुलर फेस कितना? 4। प्रिज्म में बेस में साइड कितना? 4, किसमें? स्क्वायर प्रिज्म में। तो रेक्टेंगुलर फेस कितना? 4। इतना ही याद रखना। पहला अंतर तो ये कि इसका बेस कैसा हो गया, सॉरी फेस कैसा हो गया? तो फेस हो गया इसका रेक्टेंगुलर। कैसा? रेक्टेंगुलर। इसका फेस कैसा हो गया? तो फेस हो गया इसका ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। पहला अंतर। दूसरा कि ये सारे फेसेस एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? एपेक्स बोलेंगे, एपेक्स। बट यहाँ पर रेक्टेंगुलर फेसेस एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, ये अलग अलग है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये दूसरा अंतर हो गया। ये कैसा अंतर हो गया? दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर कि यहाँ पर 2 सिमिलर फिगर होते हैं, एक बेस में और एक टॉप में। यहाँ पर सिर्फ एक ही फिगर होता है, सिर्फ बेस में। टॉप में कोई फिगर नहीं होता है, टॉप में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, टॉप में सिर्फ और सिर्फ एपेक्स होता है। किसमें? पिरामिड में। तीसरा अंतर। और एक्सिस की अगर बात करें तो बेस के स्क्वायर से, बेस के स्क्वायर के पॉइंट से, मतलब बेस का स्क्वायर अगर ये वाला है, देखिए ये है, तो डायगोनल खींचिए और यहाँ से इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट ये जो मिलेगी आपको, यही कहलाएगी आपकी एपेक्स कहलाएगी, सॉरी एक्सिस कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एक्सिस। ठीक है, अब इसको समझना है तो चलिए समझ लेते हैं। स्क्वायर पिरामिड, देखिए इस फिगर को ध्यान से। बेस में क्या है? स्क्वायर, ट्रायंगुलर फेस। ये देखिए पहला ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखा, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल और ये चौथा ट्रायंगल, और सारे एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे। इसीलिए हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्सिस नहीं, एपेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एपेक्स। और वो हाइपोथेटिकल लाइन जो इस वाले स्क्वायर के, इस बेस वाले स्क्वायर के बीचों बीच निकलेगा और मिट करेगा एपेक्स पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्क्वायर पिरामिड की एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, आपके स्क्वायर पिरामिड तो आपने बता दिया, पेंटागन भी होता है, हेक्सागन भी होता है। अब पेंटागोनल पिरामिड में क्या है? तो यहाँ पे देखिए बेस में क्या होगा? एक पेंटागन होगा और 5 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। हेक्सागन में बेस में, यहाँ पे देखिए हेक्सागन है हमारे पास, तो ये है, इसका बेस कैसा है? एक हेक्सागन है और 6 ट्रायंगुलर फेस है, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगुलर फेसेस। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर भी एक क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको प्रिज्म में एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पर बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। एक केस ऐसा था जिसमें जो हाइट है वो बेस के एज के साइज के बराबर हो जाती थी, तो उस केस में हम क्या बोल देते थे? इसको क्यूब बोल देते थे। उसी तरीके से एक केस आपके पिरामिड में भी देखने को मिलेगा।
और वो केस है ये ट्रायंगुलर पिरामिड। अब ट्रायंगुलर पिरामिड में भी मैं आपको दिखा दूं, ट्रायंगुलर पिरामिड यहां बेस में क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड होगा तो यहां पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, यहां पर देखिए बेस में एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। इस तरीके से 3 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे इसके, कितने, 3 ट्रायंगुलर फेसेस, एक सामने ये वाला बड़ा वाला, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 ट्रायंगुलर फेसेस। देखिए बेस में एक ट्रायंगल और 3 ट्रायंगुलर फेसेस, एक पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो बेस में ट्रायंगल और 3 ट्रायंगुलर फेस। लेकिन क्या हो इसे, तो क्या इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। लेकिन क्या हो कि बेस में जो ट्रायंगल है और जो बाउंड है ये 3 ट्रायंगल से, टोटल इसमें कितने ट्रायंगल आप बताइए। एक तो बेस में ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल से घिरा हुआ, तो मतलब टोटल कितने ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल। अब मैं कहता हूं कि जो 3 ट्रायंगुलर से ये बाउंड है और बेस में जो ट्रायंगल है वो सारे सिमेट्रिकल हो, मतलब अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों भी कैसा हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सारे का साइज कैसा हो, एज का साइज कैसा हो, बराबर हो, ए ही हो। तो ऐसे केस में इसको ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं बोल के हम इसे टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। और वो जो स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पर है, देखिए इसमें 4 ट्रायंगल है, आप देख पाएंगे, इधर एक ट्रायंगल, 2, 3 और बेस में 4, लेकिन चारों ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल और सिमिलर है। तो ऐसे केस में इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, ना कि इसे हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने प्रिज्म देख लिया, सॉरी चलिए प्रिज्म हमने देखा और पिरामिड देखा, पहला प्रिज्म देखा और दूसरा पिरामिड। इसके टाइप को हम समझ चुके हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे जो है अब इसके फर्दर भी हम क्लासीफाई करते हैं, कुछ ऐसे मतलब रेयर सॉलिड है जो क्वेश्चन में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन उसको भी समझना जरूरी है। तो ये देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल और बाकी जो घिरा हुआ 3 ट्रायंगल है उन सारे का क्या हो, साइज सारे सिमेट्रिकल हो, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो इस केस में आप इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे। क्यूब वाला केस मैंने आपको समझा दिया। प्रिज्म में एक स्पेशल केस है जहां पर हाइट जो है वो साइज ऑफ बेस ऑफ एज के बराबर हो जाती है। एज का जो बेस होता है, मतलब बेस का जो एज होता है उसके साइज के बराबर हाइट हो जाती है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, क्यूब बोल देते हैं। देखिए उसी तरीके से एक फिगर हमारे पास कौन सी है, 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल से घिरा हुआ केस, मतलब यहाँ बीच में क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, एक ट्रायंगल यहाँ से, एक ट्रायंगल यहाँ से, एक ट्रायंगल यहाँ से, एक ट्रायंगल यहाँ से, और ये सारे ट्रायंगल आपस में मिलेंगे। और नीचे भी इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो टोटल इसमें 8 ट्रायंगल होता है। तो इस तरीके का 8 ट्रायंगल से मिला हुआ 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे लिख रहा है। अगर फेसेस आपको मिलेगा तो आप इस वाले फिगर को ऑक्टाहेड्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रॉन। उसी तरीके से 12 रेगुलर पेंटागन से मिला हुआ जो सॉलिड मिलेगा आपको, उसे बोलेंगे डोडेकाहेड्रॉन। और उसी तरीके से आपके पास 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल फेस से मिला हुआ जो सॉलिड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आइकोसाहेड्रॉन। क्या बोलेंगे, आइकोसाहेड्रॉन। तो इसे बस आपको याद रखना है, थोड़ा सा मैंने आपको इसे बता दिया, बाद बाकी आपको इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि सॉलिड को बेसिकली आप कितने पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। तो सॉलिड को मेजर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। एक को हम लोग बोलते हैं पॉलीहाइड्रा और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। पहला कौन सा हो गया, पॉलीहाइड्रा हो गया, और दूसरा हो गया सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। तो पॉलीहाइड्रा को भी हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए पॉलीहाइड्रा के डेफिनेशन को समझिए, कहता है द सॉलिड विच इज बाउंडेड बाई प्लेन और फेसेस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रा। प्लेन और फेस से घिरा हुआ सॉलिड अभी तक मैंने आपको बताया, उन सारे को हम किस में क्लासीफाई करते हैं, तो हम लोग करते हैं पॉलीहाइड्रा। इसमें रेगुलर पॉलीहाइड्रा आपका आ जाता है, प्रिज्म आ जाता है, पिरामिड आ जाता है। प्रिज्म भी देखा आपने कि रेक्टेंगुलर फेस से घिरा हुआ है, और पिरामिड आपने देखा कि ट्रेंगुलर फेस से घिरा हुआ है। अब रेगुलर पॉलीहाइड्रा में मैंने आपको क्या क्या बताया, तो रेगुलर पॉलीहाइड्रा मैंने आपको बताया टेट्राहेड्रॉन बताया, टेट्राहेड्रॉन बताया, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्टाहेड्रॉन बताया हमने, ऑक्टाहेड्रॉन।
डोडेकाहेड्रॉन बताया, आइकोसाहेड्रॉन बताया। तो ये सारे किस में आ जाते हैं आपके रेगुलर पॉलीहाइड्रा में। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में आपको 3 चीज याद रखना है, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। देखिए नाम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बस इसलिए है, इसको भी मैं समझा दूं आपको यहीं पे, कि सिलेंडर जब आप बनाते हैं तो सिलेंडर को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको देखिए क्या करना है, सिंपली मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। आपने इस वाले एज को, इसको एज बोल दीजिए, साइड बोल दीजिए, हाइट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हाइट नहीं बोल सकते, 2D नहीं है ये रेक्टेंगुलर, एक 3D नहीं है, 2D फेस, 2D फिगर है। तो आप इसे क्या बोल लीजिए, लेंथ बोल लीजिए। तो इस वाले लेंथ को फिक्स रख के अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे करके, तो यहाँ पर जो एक फिगर बनेगा वो क्या होगा, सिलेंडर होगा। तो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि कोई प्लेन 2D फिगर को रख कर रिवोल्यूट किया जाए, घुमाया जाए, तब जो आपको एक 3D फिगर मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए हमने एक रेक्टेंगल रखा यहाँ पे। अब इस रेक्टेंगल में ABCD 4 पॉइंट, BC को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब फिक्स करके इसको क्या किया, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया, ऐसे करके। तो जब इसको आप ऐसे करके ऐसे घुमाइएगा तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगा वो क्या बनेगा, आपको एक सिलेंडर बनेगा। उसी तरीके से एक ट्रायंगल हमने लिया इस तरीके से, राइट ट्रायंगल, इसका नाम है ABC, यहाँ पर है 90 डिग्री। अब हमने कहा कि इस वाले साइड को AC को आप क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। फिक्स करके आप क्लॉकवाइज इसको घुमाइए। तो जब आप इसे घुमाइएगा तो आपको जो एक फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक कोन मिलेगा। यहाँ पर रेवोल्यूशन से बनने वाला जो सॉलिड होता है उसी को सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, ये दोनों तो समझ में आ गया होगा, सिलेंडर और कोन। स्फीयर को समझिए, एक सेमी सर्कल, एक रेडियस है 2 सेंटीमीटर का, डायमीटर हो गया इसका 4, और यहाँ से हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया। अब आप इसको बॉटम की तरफ ला के पीछे की तरफ घुमाइए इस प्लेन फिगर को, तब यहाँ पर जो चीज़ बनेगा आपको एक स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो यही है सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। अब इसको समझने के लिए आगे चलते हैं। देखिए इसी को हमने यहाँ पे समझाया है। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल रखा। अब इस रेक्टेंगल को इस तरीके से हमने घुमाया, ऐसे मूव कराया, तो ये जो चीज़ बना यही आपका क्या है, सिलेंडर। तो ये रेवोल्यूशन से बना है। अच्छा, इसमें क्या है, ऐसे सॉलिड में जो सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, इसमें आप शार्प फेस नहीं ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे सारे जगह पे आपको एक लाइन मिलेगा। ये बहुत सारे सिलेंडर बहुत सारे लाइन से मिलकर बना है और इसी को हम जनरेटर बोलते हैं। इसमें हम इसको एज नहीं बोलेंगे, इसमें एज नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में आपको जो हमेशा मिलता है वो जनरेटर्स मिलता है। क्या मिलता है, जनरेटर्स। एज नहीं मिलेगा। एज मिलेगा किसमें, पॉलीहाइड्रा में। एज किसमें मिलेगा, पॉलीहाइड्रा में। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में हमेशा आपको जनरेटर्स मिलते हैं। उसी तरीके से देखिए कोन में क्या किया, हमने एक ट्रायंगल रखा और ट्रायंगल को हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज मूव करा दिया, तो हमें जो फिगर मिला इस तरीके का, यही क्या है, हमारा कोन है। ये क्या है, कोन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए स्फीयर वाला केस देख लीजिए। हमने एक सेमी सर्कल रखा और इसे आगे से पीछे की तरफ क्या कराया, मूव कराया, तो हमें ये वाला फिगर मिल गया, एक स्फीयर मिल गया। और रेगुलर पॉलीहाइड्रा में मैंने आपको बताया कि द सॉलिड इन विच द फेसेस आर सिमिलर। यहाँ पे देखिए फेसेस कैसा हो, सिमिलर हो। तो प्रिज्म में जैसे आप देख रहे थे कि स्क्वायर प्रिज्म में सारे फेस कैसे थे, एक रेक्टेंगुलर फेस था, जितना ये 4 फेस था रेक्टेंगुलर, 2, 3 और 4, और यही चारों बाउंड होकर क्या बनाया था, प्रिज्म बनाया था। तो वही चीज़ बोला कि द सॉलिड इन विच ऑल फेसेस आर सिमिलर, इक्वल एंड रेगुलर, and all the angle formed between the faces are equal to one another is called a regular polyhedra। अब यहाँ पर देखिए रेगुलर पॉलीहाइड्रा में क्या, सारे एंगल क्या हो, सेम हो। अब जैसे टेट्राहेड्रॉन में मैंने आपको बताया, तो टेट्रा क्लास है तो छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।